बबीता जी, हाँ जी। आज आप यहाँ पे आए हो हाँ जी। और आपका यहाँ पे इलाज शुरू हुआ था। 26 तारीख को आए थे जून में। हाँ जी। और आपको क्या क्या दिक्कत थी, सब बताओ। मुझे ना गैस की पकड़ो। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, और मतलब कि पूरे कहनियों सब में दर्द रहता था। और मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मुझे उठने का मन नहीं करता था और हमेशा लगता था सो ही रहूँ। लेकिन डॉक्टर साहब इससे यहाँ पे जब से मैं इलाज कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैं अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है। शरीर भी अब मेरा बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मेरा ना शरीर बहुत ऐसे लगता था कि किसी ने बांध दिया, वो टाइट हो गया, वो गैस बहुत ही ज़्यादा बन गई थी इस लेकिन जब से मैं इलाज करवाई, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ये कितने दिनों से था तुम्हारी दिक्कत? मुझे ना 2-3 महीने से तो दिक्कत थी, लेकिन मैं इधर से इंग्लिश की दवाई कभी कुछ ले लेती थी, तो थोड़ा सा आराम हो जाता था। मुझे लगता था चलो दर्द आराम हो गया, फिर ठीक हो गया। फिर मैं बीमार पड़ जाती थी। फिर मतलब सभी घर वालों ने बोला कि अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, तो हम लोग तो पहले से ही यहाँ डॉक्टर साहब से इलाज करवाते हैं। तो मैंने कहा चलो वहीं पे करवाती हूँ, डॉक्टर विजय वर्मा के पास ही करवाऊँगी। तो फिर घर वाले तैयार हो गए और बोले उन्होंने कि ठीक है वहीं पे करवा लेना। फिर मैंने करवाया, 10 दिन का बस्ती करवाई, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत। तो आप लोग बचपन से यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो हमारे यहाँ से। हाँ जी। और हम तो अंग्रेजी डॉक्टर हैं। हाँ जी, पहले तो आप इंग्लिश थे, तब भी हम लोगों को बहुत ही भरोसा और विश्वास था कि कुछ भी माँ हमारे बच्चे को भी कुछ भी होता था ना, तो मैं वहीं पे जाती थी। कुछ भी हो जाए कि मैं इन्हीं डॉक्टर साहब से दिखवाऊंगी, कहीं नहीं दिखवाती थी। लेकिन अब तो मैं अंग्रेजी इलाज से ठीक नहीं किया आपको। नहीं, तो ये क्या तो कौन सा इलाज किया? आयुर्वेदिक से किया आपने इलाज। आयुर्वेदिक में क्या किया? आयुर्वेदिक में पंचकर्म किया आपने, दवाइयाँ वगैरह दी, तेल के लिए मालिश वगैरह सब कुछ हमें मिला। और तो ये जो तुम्हें जलन होती थी, पेट में भारीपन होता था, घबराहट भी होती थी साथ में? हाँ, बीच में तो मुझे ऐसा हो गया था कि इन्होंने कहा था कि मीठा नहीं खाना है। मैंने थोड़ा-सा प्रसाद के रूप में मीठा खा लिया था। और उस दिन मुझे ना साँस की दिक्कत सी आ गई थी। ऐसे लग रहा था कि मुझे गले तक तो साँस आ रही है, लेकिन नीचे नहीं आ रही है। मैं फिर स्टीम वगैरह लिया, फिर डॉक्टर साहब से दोबारा आके मिली, तो डॉक्टर साहब ने फिर दवाई वगैरह दिया। और तब मुझे बस्ती का मतलब बोला कि बस्ती करवा लो। फिर मैंने बस्ती करवाया, तो तब से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। तो ये जो इससे पहले आने से पहले तबीयत खराब रहती थी, कुछ खाना खाने के बाद पेट में अफारा हो जाता था? हाँ, बहुत ही मतलब जहाँ भी हाथ में की नसें दबाती थी, वहाँ पे से डकार मुझे बहुत ही ज़्यादा निकलती थी। और थोड़ा चलती थी तो सांस फूलता था? हाँ जी, मैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो साँस फूलने लगता था, ज़्यादा चलने का मन नहीं, इच्छा नहीं होती थी, बस ऐसे लगती थी मैं लेटी रहूँ, सोई रहूँ। दिल धक धक करता था बहुत हाँ जोर से? जी। और हल्का हल्का बुखार जैसा लगता था? हाँ, बुखार भी होता था। और रात में जब सोती थी, ऐसे लग रहा था कि इतनी घबराहट सी होती थी ना, कि ऐसे लगता था कि कुछ हो गया हो मुझे बहुत। और उसके साथ में बेचैनी रहती थी? हाँ, बेचैनी रहती थी। गुस्सा बहुत जल्दी आता था? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, मैं तो बहुत चिढ़ जाती थी। कुछ भी कहते थे, बच्चे भी कहते थे क्या हो गया मम्मी, तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो। अब मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले आपने जो इंग्लिश दवाइयाँ खाती, क्या 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 खाई थी, कुछ याद है? कहाँ का दिखाया था? एक तो डॉक्टर मतलब ऐसे ही डॉक्टर जुगल किशोर से दिखवाया था। वो भी आयुर्वेदिक ये प्रेती डॉक्टर हैं एक, हम्म। उनसे दिखवाया था। और दवाइयाँ कौन सी चलाई थी? दवाइयाँ उसमें तो लिख के नहीं, खुली हुई दवाइयाँ देती थी खुली हुई उन्होंने। दवाइयाँ। So, this case, Babita, she came to me with swelling all over the body and pain abdomen, flatulence, loss of appetite, and uneasiness, and duration was long, and she was feeling swelling all around the body. So, this swelling in our allopathy system of medicine known as the idiopathic edema, but in Ayurveda it is known as a Vata. So, we can prove this Vata theory of the Ayurveda with this treatment. And what is the Vata, how it developed, what is the pathogenesis, that is the another thing. But in our Ayurvedic culture, we used to diagnose the patient as a वात, कि इनको वात हो गया। वात क्या है? एक वायु भर गई। वायु क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो एयर है, माइक्रो एयर, वो लिम्फेटिक्स के अंदर और इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर, दिस इज दैट दिस इज द एयर विच इज इनसाइड। तो दिस इज द रीजन ऑफ द swelling and the palpitation and the flatulence and the edema of the epithelial layer of intestine. These are all symptoms come together and become make a person sick, and there is no remedy in our allopathic system of medicine. I used to treat patients since last 35 years with the allopathic system, but these type of cases
we always failed. We don't have a specific treatment for this presentation, and I hope crores and crores people are suffering. This is just because of the gut bacteria. Nowadays, gut bacterial genome research is at the forefront, because the gut bacteria, when they change, the composition of gut bacteria change due to the food, and that to be more carbohydrate food, that causes this thing. And that development in this, the edema in the intestinal mucosa, and that results into all the symptoms, and this may be known as leaky gut syndrome. And this leaky gut syndrome, just because of very fine capillary region in the villi, there is some cracks, and the food material in a molecular level absorbed directly into the blood, and that causes a lot of diseases, lot of symptoms, misery. But here we are practicing per-rectal nutrition. Per-rectal nutrition, known as the Vasti treatment of the Ayurveda, where lot of medicines comprises of herbal extract with oil, with ghee, are put into the rectum daily for 9 days or 10 days or 12 days. So when the bacteria in the gut got this nutrition, there is no need of prebiotic or other allopathic remedies, but directly when we put this nutrition into the body through the anus with a simple pipe, I feel that this must be explored extensively, because once patient started this feeling and experience of this therapy, it's a remarkable change. I have got thousands and thousands of cases being treated like this, and this theory of Vata, this theory of gut bacteria, they are all coming together. So I feel that Ayurveda is not a separate science, it is a pure science based on the cellular and microbiological level of this पैथोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डिजीज़. जब आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और पहले दिन ही हमने दवाई डाली, तो कितनी देर में आराम आ गया था? बस उस दिन तो दवाई गिर गई थी सर सारे. अच्छा, उसके बाद मतलब दूसरे दिन रुकी थी 2-3 घंटे, फिर तीसरे दिन भी रुकी थी, फिर उसके बाद लगातार 2 घंटे के बाद. कितने दिनों के बाद आपको आराम मिला? 4-5 दिन के बाद. So 3 or 4 days are period just to develop the bacterial genome. It generally takes any bacteria to develop, colonies are developed, and when the gut becomes healthy, patient become healthy. और अभी बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. मुझे अपने आप में मतलब शरीर बदन मेरा इतना हल्का लग रहा है कि हाँ मैं खुद जैसे पहले थी 25 साल पहले वैसे महसूस कर रही हूँ. So she is feeling a 25 years back body feeling. It's a remarkable thing, and along with this per-rectal nutrition, we already changed the diet. हमने आपका खाना भी बदल दिया था. हाँ जी. क्या खाना बदला? खाना में मतलब कि चावल दिया था आपने, और आटा थे उनके मालवे के आटा में. और So the diet changed from the carbohydrate based diet to the more fiber millets diets and with fat. घी भी खिलाया हमने आपको? हाँ जी, घी भी खिलाया आपने. So high fat, high protein and high fibrous diet change the bacterial environment, and along with the per-rectal nutrition is the future of the medicine, I feel now. Thank you very much.